ये बेडोरी पहाड़ जो है ये आज़ाद कश्मीर के ऊंचे टॉप पहाड़ों में से एक पहाड़ है। ख़वातीन और हज़रात, ये नज़ारे आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर एक झील है। 1 2 3। तो इस जगह का नाम क्या है? सर। और उसका क्या नाम है? उसका नाम तिलपत्रा झील। अच्छा सामीन, तिलपत्रा झील, इससे ऊपर भी कोई मौजूद है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ शाहिद राठौर। आज मैं आपको हवेली के पुरफ़िज़ा और ख़ूबसूरत मकाम सेरी की तरफ लिए चलता हूँ। तो हमारी सवारी होगी ये, तो आइए चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर दीजिए। हमारा सफ़र छांजल से शुरू हुआ था और अभी हम खुर्शीदाबाद रोड पर कैलर पड़ के पास पहुंचने वाले हैं, जहां पर तख्ती मोड़ भी है। तख्ती मोड़ में पत्थर पर किसी अनोखी ज़बान में एक तहरीर लिखी हुई मिलती है, जिसके हवाला से ये पता अभी तक नहीं लगाया जा सका कि ये कब, क्या और किसने लिखी। और अभी हम पहुँचे हैं तहसील हेडक्वार्टर खुर्शीदाबाद में। खुर्शीदाबाद का पुराना नाम कहलर था। खुर्शीदाबाद पहाड़ों के दरमियान गिरी हुई खूबसूरत वादी है। खुर्शीदाबाद के बाद शेरपुर और नूरपुर गांव क्रॉस करके अभी हम कालामूला की सरहद में दाखिल हो चुके हैं। साफ़ व शफाफ पानी का ये नाला भी कालामूला में वाक़ है। हम यहाँ पर कुछ देर रुकेंगे, पानी पिएंगे, गाड़ी को ठंडा करेंगे और आगे को चल देंगे। बरसात में जब ये नाला तुगयानी पर होता है तो लोग इस छोटे से लकड़ी के बने पुल पर से इस नाला को क्रॉस करते हैं। और अब हमारा सफ़र शुरू होता है कालामूला से ऊपर लिंक रोड पर, जो कदरे मुश्किल है, और ये हमें सरी डोक तक पहुंचाएगा। बड़ी सोहनी जगह है। अच्छा वो आगे चढ़ाई है, लेगा देख लियो। ये आगे बहुत चढ़ाई है, लेगा देख बड़ी मंदिर। हमारी गाड़ी इस मुश्किल रोड को क्रॉस करते हुए मंजिल की तरफ रवां दवां है। ये मंज़र कैमरे की आंख में कैद करने के लिए मुझे गाड़ी से नीचे उतरना पड़ा। इस रोड पर सिर्फ 4x4 जीप ही सफ़र कर सकती है। कई जगहों से रास्ता इंतहाई ख़राब भी है, जिसके लिए ड्राइवर का भी माहिर होना ज़रूरी है। अब यहाँ से सरसब्ज़ व शादाब मैदान और ख़ूबसूरत चरागाहें शुरू हो रही हैं। हमारे सामने इस वक्त भेड़ों का एक रेवड़ है और इस रेवड़ के साथ एक कुत्ता भी नज़र आ रहा है। बकरवाल लोग अपनी भेड़ बकरियों के साथ कुत्ते ज़रूर रखते हैं। ये कुत्ते इन भेड़ बकरियों की रखवाली भी करते हैं। ख़वातीन व हज़रात, कश्मीर को जन्नत नज़ीर वैसे ही नहीं कहा गया।
आप देख सकते हैं कि ये खूबसूरत मैदान और इनमें खिले फूल हज़ारों लाखों की तादाद में आपको ताहद्दे नज़र आएंगे। ये मैदान जिन्हें हम अपनी ज़बान में तल्ले कहते हैं, और ये घास नरम व नाजुक घास होती है। नाजरीन, हम इस वक्त सेरी डोक की तरफ रवां हैं। हमारी जीप 4x4 सख्त तरीन मुश्किल तरीन रोड को चढ़ाई चढ़ के तो हम इस वक्त सेरी डोक की तरफ रवां हैं। ज़मीन हमारे सामने इस वक्त सरसब्ज़ व शादाब और फूलों से भरे हुए मैदान हैं, जिनमें अभी आपको घोड़े भी नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे आपको माल मवेशी चलता हुआ नज़र आ रहा है। सामने जो आपको देखें कि कितना खूबसूरत मंज़र है, आपको मैं जूम करके बताता हूँ कि किस कदर खूबसूरत मंज़र है इस वक्त। ये इन लोगों की डोके हैं जहाँ पे ये लोग माल मवेशी लेके आ जाते हैं। ये सामने आपको बर्फ़ भी कहीं कहीं नज़र आती है। इस वक्त हम तकरीबन 8000 फीट बुलंदी पर हैं दमोपेश। तो इससे ऊपर हम सेरी डोक पहुँचेंगे, वहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे कितनी बुलंदी है। उससे थोड़ा सा ऊपर हम देखें तो ये हमें बेडोरी पहाड़ भी नज़र आ रहा है। वहाँ से जाके भी हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे इसको। नाज़रीन, हम सेरी डोक की तरफ जा रहे थे, लेकिन यहाँ से ये रोड पत्थर रख के दीवार बना के ब्लॉक कर दी गई है। ये अच्छी बात नहीं है कि सेहत के लिए जो लोग आते हैं, इतने दूर से हम चल के आएँ और यहाँ पे हमें रुकना पड़ा है। आगे हमें पैदल जाना पड़ेगा जितना भी हम पैदल जा सके। लेकिन अगर आगे रोड बेहतरीन रोड थी जो इन्होंने यहाँ से बंद कर दी गई है। ये देखिए, बिल्कुल बेहतरीन मुश्किल तरीन रोड हम क्रॉस करके आए, लेकिन ये न जाने क्यों ये बंद कर दी गई है। लेकिन ये बंद नहीं करनी चाहिए थी। ख़वातीन हज़रात, आप देख सकते हैं कि सेरी डोक से नीचे सब्ज़ शादाब और ख़ूबसूरत मैदानों में ये घोड़े अपनी ही मन में डूब के यहाँ पे चारा चर रहे हैं। नाज़रीन, ये जो आपको टॉप पे नज़र आ रहा है, ये बेडोरी पहाड़ है। इससे नीचे ये सेरी डोक, ये तकरीबन नीलफरी के लेवल पर है। नीलफरी सामने जो एरिया नज़र आ रहा है, इससे परली तरफ नीलफरी है और उसी के सामने ये दूसरा इलाका जो है खूबसूरत इलाका है डोक। ख़वातीन हज़रात, ये नज़ारे आप देख सकते हैं। माल मवेशी जिसमें घोड़े, भैंसें, बैल, गायें
सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। ये इनके रहायशी मकान है कच्चे। हाइकिंग करते हुए हम जा रहे हैं नीलफरी के सामने जो साथ ही उसके बराबर दूसरी डोक है एक, उसकी तरफ हम रवां दवां हैं। ये इलाका आप देख सकते हैं कुदरत के हसीन नज़ारों में से एक है। सामने पीर पंजाल के पहाड़ भी आपको नज़र आते हैं बर्फ़ से ढके हुए। ये एक वसी सिलसिला है पीर पंजाल पहाड़ों का। हमें चलते हुए कुदरत के हसीन नज़ारे मिल रहे हैं देखने को। रंग बिरंगी फूल दावत नज़ारा दे रहे हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये फूल, ये और ये झुरमट देखिएगा। यहाँ पे चलते चलते बाज़ औक़ात इंतहाई मुश्किल रास्ता भी अबूर करना पड़ता है। जैसे ये देख सकते हैं आप, मेरे साथी मुझसे आगे ऊपर जा रहे हैं। मुश्किल रास्ता है, लेकिन इस आस पर के आगे हमें खूबसूरत जगह देखने को मिलेंगी। ख़वातीन हज़रात, हम एक ऐसी जगह पे पहुंच गए हैं कि जहां पर यहाँ हमें बर्फ़ मिली है। यानी आज जून में भी यहाँ पे अभी बर्फ़ मौजूद है। ये आप देख सकते हैं बर्फ़ के नज़ारे। ये बर्फ़, इसको मैं निकालने की कोशिश करता हूँ और थोड़ी क्योंकि पानी भी रास्ते में नहीं मिला है, तो ख़वातीन हज़रात सेरी डोक तक हम पहुँचे थे गाड़ी पर। वहाँ से तकरीबन 2 घंटे की हाइकिंग करके हम एक ऐसी जगह पे पहुँच चुके हैं कि जिसका हमें अंदाज़ा नहीं था। ये यहाँ पर एक झील है, खूबसूरत झील। इसका हमें नहीं पता था कि ये भी इस रास्ते में होगी, लेकिन यहाँ पे पहुँच के जितनी भी हमारी वो 2 घंटे की थकावट थी वो सारी दूर हो गई है। कुदरत के ऐसे हसीन नज़ारे यहाँ पे जा बजा छुपे हुए हैं। ख़वातीन हज़रात, कुदरत के हसीन नज़ारों में से एक नज़ारा यहाँ पर बेडोरी पहाड़ के दामन में नज़र आता है। ये नीलफरी झील नहीं है, बल्कि नीलफरी झील से टॉप पर ऊपर बेडोरी के बिल्कुल नीचे एक और झील है। शायद इसका नाम क्या है, लेकिन हमें भी नहीं पता था कि इस रास्ते में ये झील आती है। तो यहाँ पे हम पहुँचे हैं तो देखा है कि इतनी खूबसूरत झील यहाँ पे भी। तो ऐसे खूबसूरत नज़ारे जो है वो दुनिया की नज़रों से ओझल हैं। यहाँ तक पहुँचने में भले इंसान को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, चढ़ाई चढ़नी पड़ती है और सख्त तरीन थकावट का सामना करना पड़ता है, लेकिन यहाँ ऐसी जगहों पे यहाँ पहुँच के इंसान सब कुछ भूल जाता है और कुदरत के हसीन नज़ारों में खो जाता है। खाना लग चुका हुआ है भाई मेरे, खाना ठंडा हो गया है, जल्दी आ जाओ। ख़वातीन हज़रात, इस जगह के हवाला से
हम अभी हमारे साथ आए हुए हैं अब्दुल वहीद साहब, इनसे पूछते हैं कि ये जगह आपको कैसी लगी है। भाई इंशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम सब बरादरान को मेरी तरफ से सलाम। ये आज़ाद कश्मीर बल्कि पूरी कश्मीर और सबसे अच्छी और सबसे प्यारी जगह ये बेडोरी टॉप है। ये यहाँ की जो कमल पेश बुलंदी बता रहे हैं वो 13,000 फीट की बुलंदी बता रहे हैं। यहाँ पर देखो अभी आपको बर्फ़ ही हम बताएंगे। ये पानी देखो, यहाँ पर अभी जो है खाने का इंतज़ाम हो रहा है। थोड़ी देर में इंशाल्लाह यहाँ पर जो है हमारे सब साथी बैठे हुए हैं इस वक्त, तो खाने की इंतज़ार है। तो तकरीबन 7 बजे से हम चल रहे हैं, तो 11 बजे हम इधर पहुँचे। बहुत शुक्रिया अब्दुल वहीद साहब। यहाँ पे अभी हम खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद हम आगे की तरफ रवाना होंगे। देखते हैं कि कहाँ तक हम पहुँचते हैं। हमने अपने साथ अपनी रिफ़्रेशमेंट के लिए कुछ चीज़ें और बिरयानी भी बना के हम साथ ले आए थे। हमारे चंद साथियों ने हिम्मत की और वो उठा के यहाँ तक इस बिरयानी को पहुँचाया है। अब यहाँ पे इसको खाने का मज़ा दोबाला होगा। ये हमारे मोहम्मद सैन भाई अभी बिरयानी निकाल के हमें तकसीम करेंगे। सारे साथी बैठे हुए हैं। जो हम नीचे से बोतलें एक दुकान से लेके आए थे वो गर्म हो गई थी, तो यहाँ पे इस बर्फ़ में वो हमने 5-10 मिनट रखी हैं, तो वो ठंडी हो गई हैं। अब हम खाने के साथ ये बोतलें भी इंजॉय कर सकेंगे। ये आप बर्फ़ देख सकते हैं सामने, खूबसूरत मंजर है। इस झील किनारे और बर्फ़ के साथ बैठ के खाना खाने का मज़ा है। वन टू थ्री। सबसे बेहतरीन मैं आया। बहुत मजा आया। आज उड़े एक दूसरे पीछे आ सही रहो जी। नहीं एक दूसरे पीछे आ और नहीं उड़े एक दूसरे पीछे सही रहना है। उड़ा हो रहा मेरा किसी का सही मान ली ऐसी बहुत चाहता है। बहुत से मान से चाह रहा है ना। ए दबे आते हैं। यार 50 ओए नहीं शापर रख शापर। अबे बर्फ हड्डियां टेकी अटक जासी। दोस्तों आखिरकार हम एक ऐसी जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पर आके कुदरत के नज़ारे नज़र आते हैं। और मेरे सामने ये नीलफरी पहाड़ है, इसके पहलू में हम पहुंच चुके हैं। इस हमारे सामने यहाँ पर बकरियाँ हमें नज़र आ रही हैं। बेशुमार बकरियों का एक अजर जिसको कहते हैं वो नज़र आ रहा है। हमारे बिल्कुल बराबर में सामने बेडोरी सेकंड जिसको कहते हैं वो है। वो तकरीबन हमारे बराबर है कि जितना हम यहाँ पर टॉप पे पहुँचे हुए हैं, इसी लेवल पर इस वक्त बेडोरी सेकंड है। और इसके तरफ हम इस तरफ चले जाएं तो ये हमें पूरा पीर पंजाल का जो सिलसिला है वो नज़र आ रहा है। और ये सामने जो पहाड़ हैं ये तकरीबन हमारे कुछ हमारे हिस्से में, लेकिन उससे आगे इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर
आ जाता है। वो सामने सारा ये वाला जो ये बेडोरी पहाड़ जो है ये आज़ाद कश्मीर के ऊंचे टॉप पहाड़ों में से एक पहाड़ है। इसकी बुलंदी तकरीबन 13,000 फीट के लगभग है। और जिस जगह पे हम मौजूद हैं इस जगह की भी बुलंदी तकरीबन 11,000 फीट या 11,500 फीट के पर हम इस वक्त मौजूद हैं। बेडोरी पहाड़ के बिल्कुल पहलू में इस वक्त मैं खड़ा हूँ और ये इंतहाई हसीन मंज़र है। मेरे सामने ये बेडोरी पहाड़ और उससे हम इधर जाएं तो ये सेकंड बेडोरी है। इसको मैं ज़रा जूम करके आपको बता देता हूँ। ये सेकंड बेडोरी और उसके इस तरफ अगर हम चलते जाएं तो ये जो टॉप है ये किरण टॉप है, किरण पहाड़। और इससे ज़रा नीचे आ जाएं हम तो ये जो हमें कच्चे मकानात नज़र आ रहे हैं, ये जूम करके मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये कठनाड़ डोक है। कठनाड़ डोक का अक्सर लोगों ने नाम सुना हुआ है। ये कठनाड़ डोक, अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कठनाड़ डोक हमसे बहुत नीचे है इस वक्त। और इससे ज़रा हम इस तरफ मूव करें तो हमें जो सामने नज़र आ रहा है ये पहाड़, ये वाली जगह जो मैं जूम करके आपको बता रहा हूँ, ये नीलफरी है। जहाँ यहाँ पर नीलफरी झील है। इस झील वाली जगह से, नीलफरी झील वाली जगह से इस वक्त हम 700 से 800 फीट बुलंद हैं इस वक्त, क्योंकि वो बहुत नीचे है। उससे आगे वो नीचे हमें नीलफरी झील से नीचे अगर देखें तो ये हमें मैनसर डोक नज़र आएगी, ये जो कच्चे मकानात नज़र आते हैं। और उससे आगे जो है एक नज़र आ रहा है दरख्त वाली जगह टॉप सा, वो है कुकुडारा। मेरे साथी अभी टॉप पे बैठे हुए हैं। तो ये देखिए, ये अब यहाँ पे आपको सामने ये भेड़ों का रेवड़ आपको नज़र आ रहा है, जिसमें लगभग सैकड़ों भेड़ बकरियाँ इस वक्त आपको नज़र आ रही हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक और हसीन मंज़र दिखा रहा हूँ। मेरे सामने इस वक्त इस नशीबी जगह पर हज़ारों की तादाद में रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के फूल। मैं इसको आपको करीब करके दिखा देता हूँ कि ये आप देख सकते हैं कि कितने हसीन फूल, और ऐसे फूल जो हैं वो यहाँ पर फैले हुए हैं। ये इतना खूबसूरत मंज़र है कि यकीन नहीं आ रहा है कि ये हकीकत में मैं इस जगह पे मौजूद हूँ। बेडोरी के बिल्कुल पहलू में हम इस वक्त पहुँचे थे और यही हमारा वो पीक पॉइंट है जहाँ से इंशाअल्लाह ताला हमने अब वापसी का सफ़र इख्तियार करना है। साथी वापसी के लिए रवाना हो चुके हैं। बेडोरी पहाड़ के पहलू से हम अब वापसी का सफ़र शुरू कर रहे हैं और हमें आते हुए तकरीबन जहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी थी वो थी सेरी डोक। वहाँ से हमें तकरीबन 2-2.5 घंटे लगे थे यहाँ पे पहुँचने में। अब वापसी पे देखते हैं कि वापसी पे हमें अपनी गाड़ी तक पहुँचते हुए कितना वक्त लगता है। ये बिल्कुल इस झील का पानी साफ़ शफाफ है और इतना साफ़ शफाफ है कि इसे पिया भी जा सकता है। जिस एंगल से भी इस झील को देखें तो खूबसूरत नज़र आती है। और बेडोरी पहाड़ टॉप इस वक्त नज़र आ रहा है, जिस पे आपको बर्फ़ भी नज़र आ रही है। उससे नीचे तक हम गए हैं और जाते हुए भी हमने इस जगह पे बैठ के खाना खाया था
अब वापसी पे जब हम आए तो फिर इस जगह का नज़ारा करने के लिए रुक गए। ये खूबसूरत झील बनी हुई है। इस झील का नाम शायद कोई रखा हुआ हो, लेकिन दोबारा कोई खूबसूरत सा नाम इस जगह का रखना पड़ेगा। इस झील का नाम, स्पेसिफिक नाम। इस जगह पे भी अभी तक बर्फ़ भी ठहरी हुई है इस जगह पे। मैं अब यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ता हूँ और मज़ीद कोई आपको नज़ारा कराने की कोशिश करता हूँ। ये उसी झील के साथ मुंसलिक ये छोटी छोटी झीलें बनी हुई हैं। ये खूबसूरत नज़ारा पेश कर रही हैं। ये मंज़र देखिएगा। ये भेड़ों का एक छोटा सा झुरमुट एक छोटा सा बच्चा लेके आ रहा है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत मंजर लग रहा है ये। और मैं अब इसी रास्ते से नीचे उतरने की कोशिश करूंगा और इन भेड़ों का ये सीन कैप्चर करने की कोशिश करूंगा। ये देखिए भेड़ों का छोटा सा झुरमुट। ये शायद अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुआ है। ये दिन भर इसी वैली में चरने के बाद जो है वो अपनी जहाँ पे इनकी रिहाइशगाह होती है, कच्चे मकान बनाए हुए होते हैं इन लोगों ने, और उसमें माल मवेशी रखते हैं, तो उसकी तरफ ये रवाना हुआ है। अब मैं इस बच्चे से बात करने की कोशिश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बच्चे, ये मास्क नीचे करो। क्या नाम है आपका? ज़ुबैर आप कहाँ से, कौन सी डॉग है आपकी? पुरजा। और ये भेड़ें सारी आपकी हैं? आप तो ये दिन भर ये कहाँ पे, इधर ही चराते रहते हो? इधर। अच्छा, आपका नाम क्या है? ज़ुबैर। ज़ुबैर। अच्छा, तो इस जगह का नाम क्या है? सर। और ये जो झील है, ये वाली, ये जो बनी हुई थी साथ है, तो इसका क्या नाम है? सर झील। सर। अच्छा, नहीं वो वाली, वो जो पार है उस तरफ है, वो नीलफरी झील है। हाँ। और ये सर झील है। हाँ। अच्छा, मुझे पहले पता नहीं था कि ये सर झील है, तो ये अब पता चला है कि इस झील का नाम सर झील था। एक बेडोरी जो है ना, उसके नीचे से एक झील और बनी हुई है, वो निसब इंडिया के, निसब पाकिस्तान के। अच्छा, यानी बेडोरी पहाड़ जो ये ऊपर नजर आ रहा है, इसके साथ कोई इसके साथ और झील भी है, उसका क्या नाम है? उसका नाम तिलपत्रा झील। अच्छा सामीन, तिलपत्रा झील, इससे ऊपर भी कोई मौजूद है, लेकिन अफसोस कि हमारे पास टाइम नहीं है और मौसम की ख़राबी भी है और हमारे पास ज़्यादा राह भी नहीं है। इस वजह से हम तिलपत्रा झील तक हम नहीं पहुंच सके हैं। हमारी ख्वाहिश थी कि हम इस बेडोरी टॉप तक पहुँचें, लेकिन अफसोस कि हम वहाँ तक नहीं पहुँच सके, लेकिन फिर भी हमने खूब इंजॉय किया यहाँ पे। बहुत शुक्रिया। तो साहिबो, बेडोरी पहाड़ के दामन से हम वापस आए हैं और एक मरतबा दोबारा हम सेरी डोग, जहाँ पे हम अपनी गाड़ी खड़ी करके गए थे, वहाँ पे पहुँच चुके हैं और यहाँ से हमारा पैदल सफ़र ख़त्म हो रहा है और इससे आगे हम दोबारा से गाड़ी का सफ़र शुरू करेंगे। तो अब हमारा शुरू होता है वापसी का सफ़र।